हमने सीख लिया प्राणायाम, हमने सीख लिया एक्सरसाइज के बाद जो मुख्य हिस्से बचते हैं योगा के, वह आपका आसन और मेडिटेशन। आसन में आज आपको 2-3 आसन हम सिखा रहे हैं, एक ऐसे आसन जिसका आपको पूरे फायदे मिले। तो मुख्य रूप से आज हम लेते हैं कि महिलाओं के शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसके लिए कौन कौन से आसन फायदेमंद होते हैं। तो मुख्य रूप से कमर में दर्द होना, बैकबोन में दर्द होना, महीने की समस्या, बाल झड़ना, ऐसी सारी समस्याएं महिलाओं के शरीर में होती हैं। उन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमको आसन कुछ करने हैं, सीखने हैं और जानने हैं। आसन हम बहुत ध्यान से देखेंगे और जिस विधि से सिखाया जा रहे हैं उसी विधि से इसका अभ्यास हम करेंगे। तो सर्पासन एक ऐसा आसन है जिसको बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ आसन। महिलाओं के शरीर में चाहे वो छोटी सी बच्ची हो, चाहे वो बहुत उम्र की, जो भी समस्या है या होने वाली है, उन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए आपको सर्पासन काम करता है। चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे पेट में जलन हो, सीने में दर्द हो, बाल झड़ रहे हो, चेहरे पर दाग धब्बे बन रहे हो, कमर में दर्द हो रहा हो, बैकबोन में समस्या हो रही हो, सारी समस्याओं को दूर करने में सर्पासन अकेले काम आता है। तो महिलाओं को यह अभ्यास रेगुलर करना चाहिए, जिसका नाम है सर्पासन। तो अभी हम देखेंगे सर्पासन के 4 पोज होते हैं अलग अलग, किस प्रकार से होते हैं उसको हम देखेंगे और करेंगे। सर्पासन में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद भी अगला अभ्यास हम देखेंगे। सर्पासन करने के लिए सामान्य अवस्था में आपको लेटना है, इसमें लेट रहे हैं, देखेंगे सभी। संपूर्ण रूप से आप लेटे, दोनों हाथ आपके सीने के बगल में होंगे और जब आप ऊपर जाएंगे श्वास खींचते हुए जाएंगे, पहले से श्वास मत लीजिए, श्वास खींचते हुए जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे सर ध्यान से। नीचे आने पे आपको पूरी श्वास बाहर निकालनी है। जब नीचे आएंगे तो श्वास आपकी बाहर निकलेंगी और ऊपर जाएंगे, श्वास खींचते हुए जाना है। पहले तो खींच के नहीं जाएंगे, पहले खींचना नहीं है, श्वास खींचते खींचते ऊपर जाएंगे, पूरा इसका अभ्यास करेंगे। सभी करें मेरे साथ साथ। आपसे क्वेश्चन ले लें। सीने के साइड में हाथ रखें, श्वास खींचे, चेहरा ऊपर की, श्वास बाहर की ओर, श्वास अंदर की ओर ऊपर आएगा। अभी श्वास खींचते हुए नीचे की ओर, सॉरी बाहर निकालते नीचे की ओर। पुनः करें, श्वास खींचे ऊपर की ओर, रोके श्वास अंदर की ओर। अभी श्वास बाहर निकालते हुए नीचे की ओर। घुटने के बल बैठ जाएं। आप देखिए अगला अभ्यास अभी ध्यान से देखेंगे। ये सर्पासन का एक पोज है। सर्पासन का दूसरा नंबर पोज है, जिसको बोलते हैं तिर्यक सर्पासन या तिर्यक भुजंगासन। ये आपके बैकबोन में दर्द है, कभी गर्दन लचक गया हो, इसका अभ्यास करना चाहिए। तिर्यक सर्पासन का अभ्यास हम करते हैं। इसमें हमने देखा सर्पासन करते हैं, पैर हमारे थोड़े पास में थे, इसमें पैर थोड़े दूर में रहते हैं और अभ्यास पोजिशन वही है, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा साइड से हम टर्न होते हैं, बस अंदर इतना रहता है। देखेंगे मैं ध्यान से वही कैसे कर रहा हूँ अभ्यास। पैर का पोजीशन थोड़ा दूर रहेगा एक दूसरे से, हाथ का पोजीशन सेम रहेगा, श्वास नीचे होना है, लेफ्ट टर्न होगा। श्वास बाहर निकालते हुए, श्वास खींचते हुए पुनः राइट से टर्न होगा। सही मेरे साथ क्वेश्चन ले लें। पैर थोड़ा गैप रखें, श्वास खींचे ऊपर की ओर, लेफ्ट साइड से टर्न होंगे। सामने राइट, डाउन,
अच्छा उठे, रिलैक्स रहिए। सर्पासन के 4 पोज होते हैं, 2 पोज हम आपको आज सिखा रहे हैं, अगले पोज आगे का अभ्यास हम सीखेंगे। इसका अभ्यास आप करें तो ये फायदा आपको मिलेंगे। तो महिलाओं में जो भी प्रॉब्लम होती है उनको दूर करने के लिए इस आसन का अभ्यास करना पड़ता है, जिसको कहते हैं हम सर्पासन या भुजंगासन। एक हमने किया भुजंगासन, फिर हमने किया तिर्यक भुजंगासन, 2 अभ्यास हमारे। अगला एक्सरसाइज होता है, आसन होता है, इसके साथ हमको करना है। कई बार क्या होता है, हम आसन करते हैं, नुकसान होता है। कई लोग आसन सीखते हैं, आसन सीखने में नुकसान को फायदे होने बजाय। इसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है इसके पीछे? कारण ये है कि एक आसन करने के बाद उसका पूरा का आसन करना पड़ता है। एक आसन के बाद दूसरा आसन उसको पूरा करता है, उसका अपोजिट आसन। अगर हम सामने झुकने वाला अभ्यास करते हैं तो पीछे झुकने वाला आसन भी हमको करना है, तब फायदे मिल पाएंगे। अगर हमने केवल सामने झुकने वाला अभ्यास किया, पीछे झुकने वाला नहीं किया, तो हमको तकलीफ होगी, फायदे होने बजाय। इसी कारण बहुत लोग टीवी देखकर, सीडी में देखकर सीखते हैं, विधिवत तरीके से करें। तो अभी हमने सर्पासन किया, सामने झुकने वाला, अगर पीछे को झुकेंगे, इसको कहते हैं नौकासन। ये भी आपके बैकबोन को पूरा आराम देगा, कमर के दर्द को ठीक करेगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम वालों को भी आराम मिलेगा इससे। तो अभ्यास करेंगे नौकासन। पोजीशन देखेंगे कैसे कर रहा हूँ मैं। अभी हम क्या करेंगे, पीठ के बल लेटेंगे। देख लीजिए पहले सभी, देखिए ध्यान से, रिलैक्स आप लेटे, हथेलियां आपकी खुली होंगी, पैर आपके श्वास खींचना है और पैर हाथ दोनों आप उठेंगे साथ साथ। आसन में ध्यान देने योग्य चीज ये है कि जब आप श्वास खींचेंगे तब उठेंगे, और जब तक आप उठे नहीं तब तक श्वास रुका रहेगा अंदर की ओर। जब आपको लगता है नहीं कर पा रहे हैं तो श्वास बाहर निकालते हुए नीचे की ओर आप झुक जाएंगे। तो ये है नौकासन। करें एक बार सभी साथ साथ। जिनको दर्द हो रहा है वो नहीं करेंगे, कमर में दर्द वालों को अभी नहीं करना है। 2 बार करेंगे अभ्यास। श्वास खींचे, अब लास्ट में गए, लास्ट अंतिम बार। सामान्य स्थिति। इसमें श्वास खींचा रहेगा तो बॉडी स्थिर रहेगी, अगर श्वास चलती रहेगी, मुंह खुला होगा तो बॉडी स्थिर नहीं रहेगी। तो ये 2 आसन हमने सीखे, एक का नाम है सर्पासन और दूसरा का नाम है नौकासन। तो ऐसे ही आसन हम आगे भी सीखेंगे। अंत में समाप्ति करते हैं सेशन का मेडिटेशन के साथ। हमने कितना भी आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, लेकिन अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं है तो तन स्वस्थ नहीं हो सकता। मेडिटेशन एक मेडिसिन है जो मन के लिए होता है। शरीर की बीमारियों के लिए हमने आसन प्राणायाम किया, लेकिन मन की बीमारी को ठीक कौन करेगा? मेडिटेशन ठीक करेगा। तो रोज हमको मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन आज हम करेंगे केवल एक सॉन्ग मेडिटेशन, सिंपल सा मेडिटेशन आपको कराऊंगा। एक सॉन्ग आपको सुनाऊंगा, उस सॉन्ग को सुनना है और जो बातें उसमें कही जा रही हैं उसका अपने अंतःकरण में डालना है, ठीक है? तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी। अभी केवल एक सॉन्ग चलेगा, उस सॉन्ग को सुनते हुए हम ईश्वर का ध्यान करेंगे और गीत क्या आपको बोल रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे। सभी अपनी आंखें बंद कर लें। ये मत कहो
आंखें खोलें, दोनों हाथ आपस में स्पर्श करें, अपने ब्रेन के ऊपर रखें, अपने चेहरे के ऊपर रखें। और हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ईश्वर ने हमें एक सुंदर जीवन दिया है। इस सुंदर जीवन को हमें सुंदर कार्यों में लगाना है। किसी को नहीं तो कम से कम अपने को अच्छा बनाना है। हम अच्छा होंगे, हमारा परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, देश अच्छा होगा, देश अच्छा होगा तो विश्व ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। शुरुआत हमको स्वयं से ही करनी है। आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये चारों चीज़ें हमारे जीवन को सुंदर बनाने में पूरा सहयोग करती हैं। ईश्वर का ध्यान करते हुए इसका अभ्यास करें, पूरे फायदे हमको मिलेंगे। अगले एपिसोड में, आगे क्लास में आपको सिखाई देंगे हीलिंग मेडिटेशन, बीमारी को ठीक करने वाले मेडिटेशन। अगर हम कोई आसन नहीं कर सकते हैं, प्राणायाम भी नहीं कर सकते हैं, तो केवल अगर योग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, तो उससे बीमारियाँ ठीक होती हैं। वो हम जानेंगे। अब यही संपन्न करते हैं। ओम शांति।